अन्य की सत्ता मिलती है भोग बुद्धि का त्याग करने से। आपके अज्ञान को मिटाने की चिंता ज्ञान मार्गी को होती है और भक्ति मार्गी को नहीं। भक्ति मार्गी का अज्ञान तो भगवान मिटा देते हैं। गीता 10:11। राग द्वेष ज्ञान मार्गी के लिए बाधक है, भक्ति मार्ग के लिए भी राग द्वेष पैदा होते हैं। अन्य को सत्ता देने से, दूसरे की सत्ता है देने से पैदा होते हैं, लेकिन भगवान देखे तो कोई राग द्वेष हो नहीं। भक्ति मार्ग की अन्य की सत्ता मानता ही नहीं। सपने हो आन पुरुष नहीं मानस अरण्य कांड। परंतु ज्ञान मार्गी अन्य की सत्ता को मिटाता है, जिससे सत्ता और दृढ़ होती, क्योंकि मूल में उससे ने अन्य को सत्ता दे दी, तभी तो उसको मिटाने का उद्योग करता है। तो ज्ञान मार्गी का उद्योग रो है करने को। प्रश्न, पहले से ही सुख भोग की जो आदत पड़ी हुई है वह कैसे मिटे महाराज? क्या पहले में सुख भोग की आदत पड़ी है, बाकी अमित है। सुख भोग की आदत मिटाने के लिए उद्देश्य और अहंता दोनों को बदलना आवश्यक है। अहंता ने उद्देश्य दोनों ने बदलना पड़सी। मेरा अपना मान रखिए। अहंता और उद्देश्य क्या? अहंता तो है बदलनी है, आप कर रखे मैं शरीर को, मैं संसार को, और अहंता बदल दो मैं भगवान को। कोई उद्देश्य और उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना हुआ है तो बदल लीजिए। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं कह ए तनकर फल विषय न भाई। विषय भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला नहीं है। अतः मेरा उद्देश्य भोग और संग्रह करने का नहीं है, पर तो परमात्मा को प्राप्त करने का ही है। यह उद्देश्य को बदलना है भाई। उद्देश्य को बदलना वही है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, भोग भोगना पड़े। मैं भोगी नहीं हूं, प्रत्युत मैं तो साधक हूं। अब आपने बढ़ना पड़सी हो। अब भोगी बन तो भोग भोग रहा, संसार मान रहा, और साधक बन रहे भगवान को भजन करना और भगवान को बनना और भगवान की प्राप्ति करना। क्यों कह संसार के माई कोई पद मिल गयो जना वो आप आलो जो घर आलो सो है फोर भी पद का फोड़ दी है ना। मास्टर बन गयो तो मास्टर के काम है वो करना जरूरी है। खेती वाला काम ढीलो छोड़ दियो। जिया ही संसार का ढील दे और परमात्मा का है साधक जो परमात्मा जुड़े। यह अहंता को बदलना है। मनुष्य उद्देश्य को दृढ़ करता नहीं और अहंता को बदलता नहीं। दोनों को अहंता को बदलनी, उद्देश्य को दृढ़ पक्को को करने और डावाडोल में रखे। इसी कारण उसकी आदत नहीं सुधरती। आदत में क्या सुधरे की बात रही है। डावाडोल रहे तो कर लिया भजन करा नहीं थोड़ा काम करा और संसार करा। आदत का सुधार किए बिना मनुष्य भले ही व्याख्यान दे दे, सब शास्त्र पढ़ ले और पुस्तकें लिख ले, लोगों की दृष्टि में महात्मा बन जाए, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चिमक वगैरह कातर को बतलाया और थोड़े से खांगी टेढ़ी के कातर चिमक जो चिमक वगैरह ना शीतलनाथ है छेड़ों बोबरनाथ। एक बार मथुरा के कुछ सज्जन रात को भोजन करके भांग पीकर विश्राम घाट पर आए मथुरा में और एक नौका पर बैठ गए। नाव पर बैठ गया, जेवड़ी खोली गोली। उन्होंने विचार किया कि जमुना स्वतः प्रयागराज जाती है
प्रयागराज चाला प्रयागराज चलो, और हमें भी प्रयागराज जाना है। अतः नौका में बैठकर हम सुगमता से सोलह प्रयागराज उठ जा आपने पहुंच जाएंगे। डोलिया ले लिया, वहाँ दठिया वहाँ दान चालू कर ऐसे दिया। विचार करके उन्हें कहा जय जय जमुना जी की मैया की जय हो कहा, और नौका खेने लगे। रात भर नौका खेते रहे। सुबह होते उन्होंने एक शहर देखा, तो किसी व्यक्ति ने पूछा यह कौन सा शहर है? उसने बताया कि मथुरा। रात इतना लगे रात इसके लगे मथुरा ही है। लाल छोटी को नहीं बन नेड़ती। तो भाई बात भाई तरह से तो यही पर उदाहरण दिए है। उदाहरण दिया तो उद्देश्य बदले को नहीं, मानक रस्सी खोली को नहीं वाह। फिर पूछा कि यह घाट कौन सा है? उसने कहा विश्राम घाट है। अरे आप ठीक बेटा, बोले अरे हम तो विश्राम घाट से चले थे, विश्राम घाट क्या और वही पहुंच के क्या बात है? देखा तो पता चला कि नौका की रस्सी खोली गई। नाव की रस्सी कौन खोली? जी हाँ, अपनी भांग पेड़ है, रस्सी खोला कोनी। संसार की पीली भांग और संसार रस्सी खोलना कोने। वो तो उदाहरण है। रात भर यूं ही नौका खेलने की मेहनत करते रहे, उद्देश्य को दृढ़ किया नहीं। कुमारलाल जी क्या मैं कुल जावा हाँ तो उद्देश्य करिए बोली जाओ। बेचारे ये पूछे उद्देश्य कर रहा कि बुढ़ा पर गो ताकि मैं जावा को ना आगले कह दी बुढ़ा पर जाओ। हाँ ठीक है। तो उद्देश्य को दृढ़ किया नहीं, ऐ तक बदला नहीं। ये रस्सी को खोलना है भाई, उद्देश्य बदलो भाई। क्या कि मैं साधक हूँ तो साधु को क्या काम है? मैं अब सत्संग में जाऊं तो सत्संग में जावे को काम किया है। क्या करना चाहिए? किया चालनो, किया उठनो, किया बैठनो, किया सोनो। बैठ कर जाओ पर्सन वो है। हो गया। हाँ ठान लिया खोलना है। 20% के ना जाओ। मैं साधक हूं, इस तरह अहंता को बदलने पर तो अभिमान आ जाएगा, जिससे साधक का पतन होगा। पर्सन किया है। हाँ प्रश्न करिए अच्छा कि महाराज मैं साधक हूँ, इस तरह अहंता को बदलने पर तो अभिमान आ जाएगा। मैं हूँ कहीं नहीं हो जाएगी, जिससे साधक का पतन होगा। उत्तर अहंता बदलने से साधक में यह भाव आएगा कि मैं साधक हूँ, तो साधन से विरुद्ध कोई कार्य नहीं करो। साधक कर्तव्य वो ही है। कर्तव्य के वो सोचना पड़े जना वो साधक सोचना बना पड़े, वो ये जना तो साधक नाम है। साधक थोड़ी हुआ है। मैं तो पतिव्रता हूँ। आगे सत्संग में गई मैं बता दियो पंडित जी, बोले पतिव्रता से ऊंची और घरेदार बैठ गई घर बोले काम को बोले मैं पतिव्रता हूँ। तो आज न समझ कौन माने दूसरे महाराज ने बोले महाराज ने क्या समझा दिया तो क्या काम करे काम ही कोई न करे। क्या पतिव्रता हूँ जन पंडित कहे बोले पतिव्रता का काम है सेवा करनो, बिन कहे पतिव्रता दार बैठे हो पतिव्रता को बने नहीं। तो साधक खाली नाव को साधक को उद्देश्य कर्तव्य के भी तरफ ध्यान दे जना वो काम सर है। भगवान को भजन करनो है कि विरुद्ध काम शास्त्र विरुद्ध करनो को नहीं, कि गलत बोलनो को नहीं, गलत चालनो को नहीं, वो साधक को काम है। अहंता बदलने से साधन में यह भाव आएगा कि मैं साधु हूँ तो साधन से विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकता। मैं साधु हूँ तो असाधन कैसे कर सकता हूँ? मैं सत्यवादी हूँ तो असत्य झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं ईमानदार हूँ तो बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? मैं साहूकार हूँ तो चोरी कैसे कर सकता हूँ? जैसे अहंता होगी वैसी क्रिया होगी। मैं चोर हूँ तो चोरी करेगा, मैं चोर नहीं तो मैं चोरी कैसे करूँ? अभिमान तभी आता है जब साधक दूसरे को साधक दूसरे को सामने रखता है, उसके साथ अपनी तुलना करता है, तब अभिमान आता है। दूसरे को देखने से उसको उनकी उपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है, जन अभिमान आवे, जिसे अभिमान आ जाता है। दूसरे के कर्तव्य को देखना अपना कर्तव्य नहीं है, परंतु कर्तव्य है वो। इसके साधक को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करे वो साधक है। देखा तो आपका नहीं। आपने नहीं देखा,
दूसरे का नहीं देखो, दूसरे का देखे नहीं। दूसरे अपने कर्तव्य पालन करते हैं या नहीं करते, आप खाली जाए तो सुबह बात चल नहीं, उधर दृष्टि ही नहीं डालने है, फिर साधक में अभिमान नहीं आएगा। भक्त तो दूसरे को भगवान का स्वरूप मानता है, क्या मैं सेवक सतरात्र रूप स्वामी भगवान, इसलिए उसमें अभिमान आता ही नहीं। तात्पर्य है कि दूसरे को साधक मानने से ही साधक में अभिमान आता है। दूसरे को असाधक मानना असाधन है जो पतन करने वाला है। इसके साधक का ये भाव रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ तो साधन करने के लिए, नहीं कि दूसरों को असाधक मानने के लिए। काम है आवाज है वो दाना को नहीं बोलती कोई अहम में बैठी हुई बात निरंतर रहती है। अतः मैं साधक हूँ ऐसी अहमता होने पर साधक के द्वारा निरंतर साधन होगा। साधन करते समय, संसारिक कार्य करते समय दोनों ही समय वह साधक रहेगा। भजन कीर्तन सत्संग करता था साधक, संसारिक काम करता था भी साधक। आने का इतनी टेम तो आप साधक और आप गृहस्थी हरदम ही साधक है। दोनों ही समय पर साधक रहेगा और उससे साधन विरुद्ध क्रिया नहीं होगी। फिर निरंतर साधन होने से उसकी अहंता सुगमता से मिट जाएगी। साधन की साधन से और साधन के साध्य से अभिन्नता होती है। अभिन्नता मान एकता होती है। इसलिए अहंता मिटने पर साधकपना न रहकर साधन मात्र रह जाता है। साधन मात्र रहते ही साधन है साध्य में लीन हो जाता है। फिर एक भगवान के सिवा कुछ नहीं रहता। अब प्रश्न करिए, सब कुछ भगवान ही है, यह बात वास्तविक होते हुए भी समझ में क्यों नहीं आती? सोई भगवान है तो अब बात समझ में क्यों को नहीं आवे? होता अपने में सकाम भाव होना और भगवान के सिवा दूसरी सत्ता को मानकर उसको महत्व देना, दो कारण से सब कुछ भगवान ही है, ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, मन मिले, मन सुख मिले, हाँ, भगवान के सिवा संसार सत्ता देवी का संसार है। अगर हम अपने में कामना रखें और सब में भगवतवाद बुद्धि रखे तो वासुदेव स्वयं का अनुभव हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी बात सांगोपांग ठीक तरह से जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। अपने में कामना न रखे बोधन अगर हम अपने में कामना न रखें और सब में भगवत बुद्धि रखे तो वासुदेव स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। कामना न रखना। अगर इन दोनों में से एक भी बात सांगोपांग ठीक तरह से जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। परंतु तो इसमें भी फर्क यह रहेगा कि कामनाओं के नाश से मुक्ति तो हो जाएगी, प्रेम को, पर प्रेम अंतरस की प्राप्ति नहीं होगी। जबकि सब में भगवत बुद्धि होने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष बात है। कामना न रहने से मुक्ति हो जी, लेकिन प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। और कामना ही कौन रहे और परमात्मा मान भगवत बुद्धि उसको भगवान देखा है तो प्रेम की प्राप्ति जी। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से अधिक दोषी है। मैं तो कौन मानता भगवान से मानना एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। मैं तो भगवान से मानना ही है। हाँ बात भगवान मानने से तो नक भी थी। शत्रुतार ले जावे मन है क्षेत्र हेला मारे ने राम है ही उतार ले जे भाई बात दूसरे मानना तो भगवान तो मानना ही है।
की कौन मतलब है अल्लाह की बात एक क्या बात नाम है? है, अल्लाह की बात ना भगवान तो कोई बिस्मिल्लाह से एक ही है। वाह कोई बात वो तो आपको नाम देते हैं, वाह, कोई बात। अबे तो यहाँ मान लो बुलेड़ा ही है यहाँ वाला काम करने देगा क्या एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। भगवान ने मानना कम है। संसार चल रहा है पर मानत है ये भगवान है, ये मानने में चल रहा है। भगवान है माना पर भगवान की मैं चल के माने तो बात कोई माना आगे अपन माने भगवान बाप ने माने केड़ो ने माने की काम को हाँ बात सही। ठीक बाप ने तो मानो और केड़ो कर माने पर बाप को कह कर मानो मान तो मानो वो जो बाप को कह कर मान है बाप ने मान सिनी जो केड़ो ही मान ली अदना केड़ो नहीं माने मान किया मान के मानिए के वो बाप ये माने। कहे वो झूठू ही कहे मान मुने की कोनी सच्ची बात भगवान आई है। हाँ तो सच्ची है तो क्या पूछे लोग कब भगवान मानो थे कहाँ अंध आदमी बाप ने बैठो रसी नहीं और बड़ी जन भी उडरसी पांगड़ो सिनी इतनी चाल जे कोन भी उडरसी 5 वर्ष का टापर उडरसी चोर जार कोई कुकरी में तो भगवान को अंदर है ये मानना चाहिए तो मान पांगड़ियों में कमजोर आंधी में कमजोर टापर में सही कमजोर बात बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात पक्का उदाहरण है वो भी कमजोर कर हम देख रहे झाकी खाजा हाँ अरे वो बैठे थे पक्को अंदर जोर के दिखे कोनी बड़ बिंगो बे हाँ पांगड़ियों चाली जो नहीं हाली जे नहीं बिंगो बैर ओडो टापर है बिंगो बैर भगवान को कोन वो मानने में जरा मानने देते सही बात है। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो ये जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागत काम कामा लभंते गीता नो 21। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने फिर सुनाया है कि मेरे कई देवता मामा के ऋषि मारो कई देवता मानो हाँ भाव है हाँ। कई देवता मन है तो वो भगवान का ही मान्यता करे। जी हाँ आपने पति एक पति नहीं मान्यता हुआ है लेकिन पति के नाते से माँ नहीं माने बाप नहीं माने भाई न माने भौजाई न माने आपके परिवार ने सब न माने पति के नाते से देवर जेठ नहीं हाँ देवर जेठ नहीं मानने हाँ देव जेठ ने सब माने। यार 25 बाद डेढ़ यार और थारा से न कह भाई मान्य मिलने सरे कोई मान तो मानना ही पिंगो के हुआ है और पर्सन ने बहुत दिन सत्संग मारने के बाद में अपने आप में हाँ सही बात। तुरंत बोल देते तो वह मानना है मैं बानूंगा मैं बाने को कई संत जगह मिले जो कि भाई एक नहीं मानना है जहाँ उसके घरे जार व फोटवा फाटवा ने सगला ने देवता का कोई मूर्ति बनाई रही है तो क्या ना सगला ने छेड़ा कर दे एक गुरु जी नहीं मानू रामपाल पकड़िया जो पिंपल भयो बयान फोटो अब बहुत जन भी काम जन थे मान लियो जगत भी तिरस्कार क्यों करो लोग क्यों हाँ सही बात है। निश्चय करियो चाहे कोई की बड़ी कर लियो बात तो ठीक है भाई हां भगवान में नाम ले तो कामना के कारण ऐसे भक्तों की 3 भेद होती है। तो मानो सब नंबर भगवान के नाते मानो ना तो क्या क्या भगवान का लीला है भगवान को रूप है वो मेरी माँ भगवान को रूप है मेरे को बाप भगवान को रूप है क्यों कह नहीं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव सब तू ही है कहे भगवान इस रूप में तू ही है। हमारा पति है तो तू ही है हमारी पत्नी है तो तू ही है माँ है बाप है तो तू ही है यह मानना है मानना सब में है परंतु एक के नाते से भगवान के नाते से माना है तो एक मानी केवल लीला सा भगवान की है औरंग तो मान सम्मान करनो है भागवत भाई जना एक लड़की बटन प्रश्न करियो महाराज डबली प्रथा है आज छुड़ाओ महाराज के कौन कौन छोड़े है ना एक बन 4 जना और हाथ ऊपर करियो बे चाहिए
कथा महीनों रगड़ा ही लिया बल्ली देने वाले देखो लड़के अच्छा करांगे बस बाकी बल्ली पड़ता है वो पड़ता है कथा ढोना से आवे सही बात है। 4-5 जने आते छोड़ दिया गया क्या बल्ली भी ना सरे को नहीं तो राती जी भी ना सरे को नहीं कोई अड़ंगा छोड़ी किया सही बात है। पूरी समझ में आज नहीं आप गई सुनो अर्थार्थी और जिज्ञासु इन तीनों को ही भगवान ने उदार कहा है। इन तीनों को ही भगवान ने उदार कहा है, उदार सो रहता है। पर जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं उनको भगवान ने उदार नहीं कहा, मतलब उनके भजन को अविधिपूर्वक किया गया बताया है। अविधि माने अज्ञान, अज्ञान माने आने जाने वाला में संसार में आना जाना है जगह में बदलती है। मुक्ति को नहीं है, परमात्मा प्राप्ति को नहीं है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण है, अतः देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण है नहीं, देवताओं में भगवत बुद्धि होनी चाहिए न तो कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधिपूर्वक है। तात्पर्य के सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव भी अधिक घातक है। गीता में दुनिया गई है मुझ परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करता है वो तो मूर्ख बुद्धि है, समझता नहीं। आ गीता ही चल रहा है, 9 अध्याय की बात है और अर्थ बतावा नहीं हो। और 9 अध्याय गीता की बात है। 23 श्लोक देवताओं पूजा आसमान है मन बजोल का को कह जी कहता क्या ना इन लिखे हमारी गीता में को नहीं ये आले गीता में दूसरे है। अरे एक ही है देन है वो तो मूर्ख बुद्धि की देन है, वो समझता नहीं है। आई यार कोई नो थे को नहीं जो कोई सुनो है तो वो अपन कतई वर्ष गया दे बीमारियां जन जीवन में तो राती को बल्ले उठी गया अंग बारी समझ में क्या थी अपन रगड़ी तन कतई वर्ष गया नहीं तो ये राती जो जीवन में तो दिरानो पड़ियो बीमारियां जन तो राती जो तो बेचारे माइटा विराजी तो भगवान मान मानो नहीं कोई है भगवान है समझ में बोला तेने सुनना और भगवान मान करो जता राती मैंने बिल्कुल समझ गया निद्रा में कौन पड़ा है तो भाई तो बैठी दिया आई कही है गीता में तो देवता के द्वारा जो कोई सिद्धि प्राप्त होती है वो नहीं देता हूँ, मेरे द्वारा मिलता है वो देवता को मान कौन सी को सिद्धि प्राप्ति किया है भगवान के द्वारा मिल रहा है वो बाबा जी को पाल दिया पलटो हाँ तो छोटो छोटो अपना के तो आयो कौन नहीं गए पूर्णानंद जी आया रामानंद जी भी अपन के बाद में कथा पर छुट्टी एक दिन फिर आयो को अपना के तो मान ठाक कथा पर छुट्टी बता सब देखो आ विशेषता हो माननो और न माननो गीता आ कह रही है कया तो आ है कौन में मनु कौन के कर दी मेरे वो अभिमान वो अनुमान ठीक कौन माननो और न माननो किया मानो ही आ के बांगी बदनामी को खे कर दिया दिया का कौन करनो नमस्कार करनो भी टेम है जो आपको नहीं मांगो दिन ना मांग पूजा भगवान समझ पूजा कर दो पूजा कर दो तो आपको भाव भगवान को है तो वो देवता कोई था आ कौन करेगा दुख दिया देवता जो को देवता नाम है अरबो है जो दुख नहीं कर दे तो देवता को नहीं राक्षस है नहीं बिमती की पुष्टि कर दी नहीं का सगड़ी संसार में परमात्मा में देवता लारक में रह गया हाँ आई तो बात है पुष्टि ठीक है संसार में परमात्मा मानव देवता अरबी देवता देवता सब ठीक हो जैसी आ बात है देवता लार रह गया दियो खेवे वो देवता भी आता और भगवान का शिखरंगी आशिका भगवान तो है भगवान तो है नहीं अरे धार्मिक कार्य सब ठीक है माड़ो क्या है हाँ माड़ो कौन फेरियां है माड़ो को फेरियां है कि शरीर के लिए डॉक्टर कन जानो पड़े है? तो डॉक्टर देवता नीचे है ईश्या ना ना यहाँ करेगा तो अति ही आने का हाँ ठीक हो मंग मान्यता कर ली किया कर ली कर शरीर दुख हो और सदा बडेरा मानता है जना कह हे माता जी मारे यहाँ तो कुंड थारे कोई कमी पड़ गई क्योंकि डॉक्टर कन जानो पड़ी डॉक्टर कौन जगह डॉक्टर मान लियो तो दूसरे मान लियो
ना मानत डॉक्टर नहीं है वो शान है जत्ता ही माता जी ले देख बड़ी साल जन का बीकानेर जल्दी बढ़ो मानत भी नहीं है ना ना देखो ये नहीं दो माला आजकल है क्यों के बाद जप गया हुआ है आजकल है कि मिनट में अभी सो रही चावे से सो रही चाहिए लेकिन देवता से भी बड़े रंग घन खराई काम बढ़िया है देवता से भी मान्यार शरण ज्ञानी हाँ या और अभी बनाए आपने सामने उमराम क्यों उमराम दादो दुनिया में लोग को एक दो लाख बा बात है एक दो का बा बात दूसरी आ बात तो है ये विचार करना चाहिए फोटो पर जहाज में बन चुके बात प्राकृतिक कोई अजूबो ही काम हुआ है कोई बिंगे वडा और पिंग दिबरियों को सिद्ध आदमी विश्वास कर विश्वास हुआ ना वो खुद ही जाए विश्वास भी है विश्वास भाई बात है वो भालो दियो ना वो अपने से बाणियों कूद जो कोई रास्ते में तो कूद गयो नहीं भगवान मिल गया भाई बात है विश्वास मत कीजिए जाओ विश्वास वाला करती खड़ा ना हुआ तो नहीं तो आपका खुदा है क्या पिया खुदा है को नहीं नहीं बस बात ऐसी रखी है रखियो जो बुद्धिमान मनुष्य है वह चाहे सपूर्ण कामनाओं से रहित हो चाहे सपूर्ण कामनाओं से युक्त हो चाहे मोक्ष की कामना वाला हो उसको तो त्रिवय नित्य योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए बुद्धिमान में मध्य भागवत सिर्फ भागवती बात है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वह चाहे सपूर्ण कामनाओं से रहित हो चाहे सपूर्ण कामनाओं से युक्त हो कामना भरी पड़ी हो चाहे मोक्ष की कामना वाला हो उसको त्रिवय भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए भगवान को भजन करते रहे सी तो सब काम अब प्रश्न करिए भक्ति में मुख्य बात क्या है मुख्य बात क्या कपट छल कुटिलता कपट राखनो छल कुटिलता अगले साल धोखो करनो चालाकी विश्वासघात छिपाव दम्भ पाखंड काम क्रोध आदि दोष उतने बाधक नहीं है जितने कपट और बाधक है कारण कि काम क्रोध आदि में तो साधक उनके परवश हो जाता है पर कपट आदि स्वतंत्र से करता है बताया कपट है देखो मुख्य बाधक है पर तो मुख्य बाधक समझा बताया है कपट छल कुटिलता चालाकी विश्वासघात छिपाव दम्भ पाखंड काम क्रोध आदि दोष उतने बाधक नहीं है हाँ जितने कपट आदि बाधक है कारण कि काम क्रोध आदि में तो साधक है उनके परवश हो जाता है बस में हुआ है हाँ पर कपट आदि स्वतंत्र से करता है साधक सच्चे हृदय से काम क्रोध दोषों को दूर करना चाहता है पर न चाहते हुए भी वे आ जाते हैं परंतु छल कपट आदि को तो वह जानबूझ कर करता है इसलिए भगवान ने कहा है तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोई कपट छल छिद्र न भावा वो मन कौन भाव कपटी छल अरे क्रोध तो आज जावे नाना जावे हम जान करे आगे समझ पुरुष निपुरुषक नारी व जीव चराचर को सर्व भाव भज कपट तजीर मोह परम प्रिय सो भगवान का मन को प्रिय है कौन है को भगवान को कपट का पुरुष नपुंसक हो नारी नपुंसक पुरुष हो चाहे नारी हो चाहे जीव हो कोई चराचर कोई हो सर्व भाव भज कपट सुजी और मोह परम प्रिय सोई भगवान को कपट छला के नहीं सुहाते जबकि अन्य दोषों की तरफ वे देखते ही नहीं बात बताइए रहतर प्रभु चित चूक किए की कर्त सुरति से मार ये की जन अवगुण पर मान में को दीन बंधु अति पर मधुर स्वभाव में इसलिए संतों के स्वभाव में आया है सरल स्वभावन मन कुटलाई संत वाणी में भी कपट त्याग की बात विशेष रूप से आई है जैसे कपट गांठ मन में नहीं
और सबसे सरल स्वभाव नारायण नारायण व भक्ति लगी किनारे नाव नाव। अपनी बात बहुत तगड़ी आई भाई ने बोले हाँ तकड़ी बात आई यार। क्या कपट गांठ मन में नहीं और सबसे सरल स्वभाव नारायण व भक्ति लगी किनारे न आओ। तुलसी सीता नाथ से ते मत कर कपट निसने क्या पर्दा भरता से दिल देखे सुख दे। जग चतुराई छोड़ कर होई मुड भज राम। तो काम क्रोध आदि दोषों को दूर करना चाहते हैं फिर भी वे अपने से दूर नहीं होते तो ये निर्बलता कमजोरी है। परंतु कपट आदि करना निर्बलता नहीं है परंतु अपने को सबल मान कर किया गया अपराध है। मैं कर जानू तरीको अपना वो तरीको जाना है। मैं कर कौन ठाक हो गई जो निर्बल है उस पर प्राय हरेक को दया आती है पर जो कपटी है उस पर क्रोध आता है। इसलिए भगवान निर्बलों के है कपटियों के नहीं है। कहे सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम सप्ताह हरी बल है। जिस तरह भक्ति में कपट छल आदि बाधक होते हैं हाँ? उसी तरह भागवत अपराध भी बाधक होता है भाई। हाँ? भागवत अपराध भी बाधक होता है। भगवान अपने प्रति किया गया अपराध तो सह सकते हैं भगत का अपराध है ला। पर अपने भागवत भी नहीं कहे तो भागवत भी नहीं कहे। भगवत कौन है? भागवत है। भागवत है। भागवत अपराध भी बाधक होता है। भगवान अपने प्रति किया गया अपराध तो सह सकते हैं पर अपने भगत के प्रति किया गया अपराध नहीं सह सकते। देवता ने मंथरा में मति भ्रम पैदा करके भगवान राम को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। मथुरा में नहीं मंथरा में मंथरा देवता ने मंथरा में मति भ्रम कर दिया तो सुर सत्यार है पैदा करके भगवान राम को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया तो इसको भगवान ने अपराध नहीं माना। परंतु जब देवता ने भक्ति को भगवान राम से न मिलने देने का विचार किया तब देवगुरु बृहस्पति ने उनको सावधान करते कहा सुन सुरेश रघु नाथ स्वभाव निज अपराध रसई न काहू ऋषि ने कहा जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सोई जरई लोकं वेद विदति इतिहासा ये महिमा जाने दुर्वासा। जाना भी नहीं मैं दुर्वासा जाने गया अपराध कई हो गए अंग्रेज को अपराध करे। अंग्रेज को। शंकर जी भगवान राम के स्वामी भी है हरदास भी है और सखा भी है। सेवक स्वामी सखा सियती के शंकर भगवान। इसलिए शंकर जी से द्रोह करने वाले के लिए भगवान राम कहते हैं शिवद्रोही मन भक्त कहावा सो नर सपने हो मोह नहीं पावा। वो मन कौन पावा शिवद्रोही बता। शंकर की मुख भगती तह मोरी सो नार की मुढ़े मती थोड़ी। शंकर भगवान विमुख मेरी भक्ति चावे। शंकर कौन की- रहे बाबे हाँ? गया झाकन जी कौन थे तार ए हालन लाग रे ये थोड़े एक अठे ही अठम उन बहुत लिए ए प्रेम के मन नहीं थोड़े हवा लागे ना अब उन सुर बैठ रहे ना तो को लागे नहीं ये डोला पूजन लागे हां ना यूं कोनी नहीं है। शंकर प्रिय मंद्रोही शिव द्रोही ममदास के नर कहीं कलप भय भरी घोर नरक में बास। बास है। अतः साधु को इस भागवत अपराध से बचना चाहिए कि कोई भक्त को अपराध नहीं करना पसंद। भागवत अपराध से बचने का उपाय क्या? उपाय पूछे कहीं पूछा किया महाराज क्या भागवत अपराध से बचने का उपाय है किसी का भी अपराध नहीं करे अतः किसी का भी तिरस्कार विरोध
निंदा द्वेष न करे। खंडन न करे। और देख लो। आवाज है। कारण है कि पतो नहीं ये कौन भक्त है, तो किसी को ही नहीं करे, और कौन भक्त नहीं है उसकी पहचान नहीं हो सकती। हाँ? एलर्जी होती है इनती अन्य तरह की। एक व्यवहार की बात दूसरी है और मिसाल पर सामने बात दूसरी है। हमारे द्वारा किसी का भी तिरस्कार विरोध न हो, इसके लिए सब में भगवत भाव करना ही एकमात्र निरापद साधन है। कारण कि किसी का भी तिरस्कार विरोध करने से सब में भगवत भाव नहीं हो सकता। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखी जगत कैसे करे करे विरोध। सबने जगत है प्रभु में देखा है, तो किस आगे विरोध करे भाई। भूल में विजय अपराधा भी गौर करया कई उदाहरण आओ भगत मान। भक्ति की श्रेष्ठता। अब दूसरी सत्संग चाले है क्या भक्ति की श्रेष्ठता। भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति भक्ति श्रेष्ठ है। जोर दे राम जी। हवा ना। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक बताई है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर भक्ति में अनंत रस है। अनंत रस में लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान तो होता है कि ये रुपई है, ये घड़ी आती है, तो ये ज्ञान अज्ञान अनजान पने का मिलता है। ऐसे तत्व का ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख भय जन्म मरण बंधन ये सब मिट जाते हैं। ये दुख भय आदि सब अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जैसे रात के अंधेरे में मनुष्य पहचान वाली जगह पर भी धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न आ लग जाए, परंतु प्रकाश होने पर उसको ठोकर लगाने का भय नहीं होता और वह दौड़कर भी चला जाता है। ऐसे अज्ञान अंधकार में दुख भय संताप आदि होते हैं और ज्ञान होते हुए मिट जाते हैं। परंतु प्रेम ज्ञान से विलक्षण है। जैसे ये घड़ी ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना तो मिट गया, परंतु घड़ी पाने की लालसा हो जाए तो घड़ी मिलने पर एक विशेष रस आता है। ये रुपये हैं ऐसा ज्ञान हो गया, पर उनको पाने का लोभ हो जाए तो और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही उदाहरण बताओ। उदाहरण बता बात रस है आपने ज्ञान है तो आपने भक्ति के माने जो फर्क है वो बताओ है। ज्ञान होना दूसरी बात है, और मिले विशेष रस है। ऐसे भक्ति में एक विशेष रस आता है कि और अधिक कीर्तन हो, अधिक पदगान हो, भजन कोई करे, और अधिक भगवत चर्चा हो। जैसे रूपियों में लोभ होता है, जिनमें प्रतिलाभ लोभ दिखाई, ऐसे भगवान में प्रेम होता है। दिने दिने नवे नवे नमामि भव। लोभ संसार में आकर्षण है और प्रेम भगवान में आकर्षण, दोनों बड़ा अंतर है। क्या लोभ संसार में आकर्षण है और प्रेम भगवान में आकर्षण, दोनों बड़ा अंतर है। लोभ में दुख बढ़ता है और प्रेम में आनंद बढ़ता है। लोभ प्रेम को भी लोभ है, पर अंतर है। हाँ, लोभ में कामना आसक्ति बढ़ती है और प्रेम में त्याग उपरति बढ़ती है। संसार में आकर्षण तो दोषों के कारण होता है, पर भगवान में आकर्षण निर्दोषता के कारण होता है। फर्क क्या हो? ज्ञान कोई निर्थक या मामूली चीज नहीं है। ज्ञानेश दय पवित्रम विदत्ते गीताचार 38 के लिए है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान पवित्र किया तो ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, शांति देता है, मुक्ति देता है। परंतु ज्ञान में
शांत अखंड रस रहता है, जबकि भक्ति में प्रत्येक क्षण वर्धमान अनंत रस रहता है। वह रस कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर बढ़ता ही रहता है। कारण कि प्रेम होने पर भी उसमें एक विलक्षण कमी रहती है, एक विलक्षण कमी रहती है जिसको नित्य वियोग कहते हैं। उस नित्य वियोग से प्रेम प्रत्येक क्षण वर्धमान होता है। जैसे कीर्तन में जब रस आने लगता है तब और रस ले ऐसा भाव होता है। पहले वाला रस कम होता है तभी और रस ले ये भाव होता है। अतः पहले वाले रस का वियोग है ना, और आगे वाले रस का योग है। प्रेम में ये वियोग और योग नित्य चलते रहते हैं, इसलिए इसको नित्य वियोग और नित्य योग कहते हैं। ज्ञान होने पर फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, पक्ष और ज्ञान की आवश्यकता कौन है। पर प्रेम होने पर भी प्रेम की आवश्यकता रहती है। कारण कि ज्ञान में तृप्ति हो जाती है, गीता 13:17। पर प्रेम में तृप्ति नहीं होती। रामायण में आया है, रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। दाप जी अगर राम से सुनता सुनता तो वो रस जाने को बढ़ते रहे। जो भगवान की लीला सुनकर तृप्त हो जाते हैं उनको सुनने में रस तो आता है, पर उन्होंने विशेष रस नहीं जाना। भाई विशेष रस जानने से क्या होता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह शरीर श्री नाना। भर ही निरंतर हो न पूरे तिनके ही तुम हम ग्रह रूरे। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। महाराज पृथु भगवान से वर मांगते हैं कि आप मेरे को 10,000 कान दे दीजिए जिनसे मैं आपकी लीला को सुनता रहूं। श्रीमद् भागवत सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, यह नित्य वियोग है भाई। और सुनने में रस आता है, यह है नित्य वियोग है। प्रेम का एक ऐसा रस है जिसमें विलक्षण विचित्रता आती रहती है। कहाँ तक आती है इसका कोई अंत नहीं है। ज्ञान में तो अपने स्वरूप का बोध होता है, पर प्रेम में निरंतर भगवान की तरफ खिंचाव ही होता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, हर समय भगवान की कथा सुनते ही रहे, उनकी चर्चा होती रहे, उनका चिंतन होता ही रहे, उनके पद गाते ही रहे। यह प्रेम का विशेष रस है। जैसे लोभी के भीतर धन की लालसा रहती है, ऐसे प्रेम की भीतर प्रेम की लालसा रहती है। ज्ञान में प्रकृति के सिवाय कुछ नहीं है, ज्ञान में प्रकृति के सिवाय कुछ नहीं है, और भक्ति में भगवान के सिवा नहीं है। ज्ञान में तो प्रकृति ताजी है, पर भक्ति में ताजी वस्तु होती है। ज्ञान में प्रकृति है, ये कहने त्यागनो काम है पको। ज्ञान क्यों विवेक द्वारा सत और असत, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य, सार और असार आदि दो वस्तुएं रहती है। ज्ञान मार्गी में प्रकृति फिर समझ में लगे। हाँ, ज्ञान मार्गी में प्रकृति फिर समझ में प्रकृति में है, और प्रकृति में है तो आप प्रकृति हूँ रहित है। आप प्रकृति रहित है, प्रकृति अलग है। ऐसा समझ में आते ही प्रकृति को त्याग हो जाए, इन मेहता कौन है। इनका वो ज्ञानी है। हाँ, परंतु भक्ति में एक भगवान ही रहते हैं, इसलिए भगवान ने सब कुछ वासुदेव है। इसका अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया है। हाँ? थोड़ा फर्क है। वासुदेव स्वरूप से महात्मा से दुर्लभ है, जबकि ज्ञानी को भगवान ने दुर्लभ नहीं बताया। ज्ञानी की दृष्टि से भगवान कहते हैं। तेरा वाला उस परमात्मा तत्व को न सत्य कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। भक्त की दृष्टि से भगवान कहते हैं सच्चा और धनम, गीता 9:19। हे जो सत्य और असत भी मैं ही हूँ। हाँ, ज्ञान में सत्य असत न्यारा होता है, इसलिए भक्त सब जगह भगवान को देखता है। सो अनन्य जाके असी
मते तेरा हनुमंत मैं सेव सचराचर रूप स्वामी भगवंत किसके अंदर जब भगवान ही है ऐसा भाव होते होते फिर मैंपन मिट जाता है। आप नहीं बनते, भगवान है और एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तू करता तू भया और मुझ में रही नहीं हूँ, वारी फिरी बली गई जित देख थे तो ही तू, मैं तू ये वह कुछ नहीं रहता फिर केवल भगवान ही रहते। ज्ञान में भी मैं तू यह वह कुछ नहीं रहता, एक सच्चा घन पर नहीं रह जाता है, परंतु तो ज्ञान का आनंद शांत अखंड एक रस रहता है, भक्ति का आनंद बढ़ता रहता है। बात एक ही है लेकिन छोड़ो करते हैं। प्रेम का स्वभाव ही बढ़ना है, प्रेम का स्वभाव है बढ़ना। जैसे उबलते हुए दूध में उछाल आता है ऐसे भक्ति के आनंद में उछाल आता रहता है, कम बेसी कम बेसी। भगवान राम को देखकर तत्वज्ञानी राजा जनक कहते हैं, राजा जनक तत्वज्ञानी मैंने इन्हीं विलोकत इत अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा का ब्रह्म सुख त्याग हमारा झारखंड खिंचाव हो गया। ईश्वर को ना ईश्वर का बड़ी हुकुम है तो कहूँगा ब्रह्म सुख के मारो तो क्या हाँ, ब्रह्म सुख में अखंड रस है और अति अनुराग में अनंत रस है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान मुक्ति होने पर भी स्वयं की भूख का अत्यंत प्रभाव नहीं होता। हाँ स्वयं में अनंत रस की भूख रहती है। मुक्ति तो कर्मयोग की भी हो जाती है, क्या मुक्ति कर्मयोग की भी हो जाती है जो ईश्वर को नहीं मानते। नहीं माने तो मुक्ति जो भगवान ने मुक्ति भगवान में मानो ठीक है, भगवान ने माना तो मुक्ति हुई है। मुक्ति की जरूरत ही कोई, वो चाहे ही कोई क्या वो चाहे ही कोई। जो ईश्वर को नहीं मानते बात है, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। जय अब देखो ऐसी जगह ढूंढ लिया नहीं, जैन संप्रदाय में भी मोक्ष की मान्यता है जहाँ मुक्त पुरुष जाती है। अतः ईश्वर को न मानने पर भी ईश्वर को माने, ईश्वर को न मानने पर भी मुक्ति अथवा ज्ञान तो हो सकता है, पर प्रेम होना असंभव है। तो ईश्वर ने कौन माने तो धारा का नावज का ऐसो परम धर्म है बंगो, ऐसो परम धर्म अणु वर्त न माने तो वे आपके न माने है। मुसलमान के भगवान न माने है, वे अल्लाह न माने है। बात भाई एक ही बात। प्रेम बहुत विलक्षण है, भगवान भी प्रेमी के वश में होते हैं। अहम भक्त पराधीन है, ज्ञानी के वश में नहीं होते। भगवान ने तो सबको विवेक ज्ञान दिया हुआ है, स्वतंत्रता दे दिया है और विवेक ज्ञान दे गए, जिसमें मुक्त होकर दृढ़ता से ऊंचे उठ करे मेरे प्रेम बन जाए। भगवान ज्ञान रूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख जिज्ञासा नहीं है, पर प्रेम की भूख प्रेम पिपासा अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे में अंतरित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। मनमना भगवत है तो मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। सपूर्ण धर्मों का हाथ से छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। तत्व ज्ञान देकर भगवान भी तृप्त हो जाते हैं और ज्ञानी भी तृप्त हो जाता है, परंतु तो प्रेम देकर न भगवान तृप्त होते हैं न भक्त तृप्त होता है। और बड़े प्रेमी भक्त के लिए कुछ भी कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य बाकी न रहने पर भी उसमें प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। मिलन की लालसा नित्य रहती है, ऐसे भगवान में भी प्रेम है निरंतर बढ़ता रहता है। तब ये बार बार अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करती है। तात्पर्य भक्त और भगवान दोनों में ही प्रेम की भूख रहती है। नारद जी कहते हैं
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी इन सब में। भगवान में और उनके भक्त में भेद नहीं है। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भगत की माया भगवान को भी मोहित कर देती है। लो, जैसे बालक का मोह माँ को बस में कर लेता है, क्योंकि वह और किसी का न होकर माँ का होता है, ऐसे भक्त भगवान का होकर मन को उनको अपने बस में कर लेता है। भगवान कहते हैं, हाँ, सुनो नी तो ही कहूँ सहरोसा, बजे मोहिता जी सकल भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम्बा लग राख मैं तारी, ये शिशु बच्च अनल अहिधाई, तेरा कई जननी अरगाई, रोड भये कई सुत पर माता, प्रीति करे नई पाछली बाता, मोरे तोड़ तन्य सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी, जनी मोहर बल निज बल ताही, देहु कहें काम क्रोध रिपु आई, यह विचार पंडित मोह भजई, पायो ज्ञान भगत निज तजही। आवते मन अन्य का बात। हाँ, राम। भगवान के छोटे बालक भक्त है क्या? भगवान के छोटे बालक है जगह भक्त है। भक्त है तो छोटा बालक है, और बड़े बालक है ज्ञानी। ज्ञानी तो बड़ा बालक है। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे की करती है। प्यारा तो सही लगे, वो छोटा छोटा सही बालक है। हाँ, बड़े की नहीं, क्योंकि छोटा बालक सर्वथा माँ की आश्रित रहता है। ऐसे भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्त के योग, अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त की रक्षा का वहन करते हैं, परंतु ज्ञानी के योग और क्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञानी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। आवाज है। हाँ, दुकान भगवान है। ज्ञानी का तो ज्ञान में कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। न ही भक्त पर शक्ति वासुदेव समझती। भगवान के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता। सिंह की चाप की सकै को तासो, बड़ रखवास रामापति दासो। इसलिए भगवान की चाल कहते हैं, ये भी हसा गुणमय मम माया क्या मम योग